कल जो आपको क्या नॉर्मल लगता है दोस्तों? व्हाट हैपेंड यस्टरडे, डू यू थिंक इट वाज नॉर्मल? मैनचेस्टर यूनाइटेड, वन ऑफ द बेस्ट इंग्लिश टीम इन द हिस्ट्री ऑफ फुटबॉल, क्या 7:30 चल रही है और उसमें कोई मना भी नहीं करेगा। यू हैव टू डू सम हवन, आपको हवन कराने की जरूरत है। क्या? वहाँ पे आप चर्च में जाइए और वहाँ पे जो वो करते हैं ना, जो कहते हैं इनोग्रेशन, कुछ सेरेमनी वैसा, माय गॉड जीसस क्राइस्ट, ऐसी ऐसी चीज़ करानी पड़ेगी। उसके बाद मुझे कांटेक्ट करना, मेरे पास 2-3 पंडित जी का नंबर है। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, जूरिज्म, कोई भी रिलीजन के आप रिलीजियस पीपल को बुला लीजिए, ओल्ड ट्रैफर्ड पर हवन करा दीजिए और सभी प्लेयर्स के घर पे हवन करा दीजिए। क्यों? क्योंकि पहले तो आप ओल्ड ट्रैफर्ड में भी हारते थे, अब आप बाहर भी हार रहे हो, मतलब कि घर पे भी हारना, बाहर पे भी हारना। तो घर जाके इंसान क्या कर, यू हैव टू डू हवन्स एवरीवेयर। हवन के ऊपर हवन होना जरूरी है, मेरे हिसाब से इट इज़ इम्पोर्टेंट। तो रूबन अमोरिम को ये फॉलो करना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि रूबन अमोरिम की ये फर्स्ट ट्रांसफर विंडो है और उसने जिस तरह से इस सीजन को हाइप किया था प्री सीजन, आई नो, कह रहा था कि भाई दिस सीजन इज गोइंग टू बी डिफरेंट, इट इज गोइंग टू बी टोटली डिफरेंट एंड इट इज गोइंग टू बी पॉजिटिवली डिफरेंट, नॉट नेगेटिवली डिफरेंट। तो मैं आई एम नॉट मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन और मेरी आवाज़ थोड़ी खराब है तो प्लीज़ इग्नोर इट, बट हाँ, आई एम नॉट ए मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन, बट मुझे आई वॉज एक्साइटेड टू वॉच यूनाइटेड। क्यों? उनके ट्रांसफर विंडो के कारण 200 मिलियन यूरोज फेंके इनियोस ने, मोर देन 200 मिलियन यूरोज आसपास, मतलब दैट इज द फाइनल अमाउंट। एम्ब्यूमो, मैथेस कुनिया, बेंजामिन सेस्को, ये 3 तगड़े सर्टिफाइड बॉलर्स को लाया एंड दे आर वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड इन दर पोजिशंस। पहली बात तो बेंजामिन सेस्को को अगर हम थोड़ा किनारे छोड़ दे तो, बट ही इज ऑल्सो ग्रेट पोटेंशियल स्ट्राइकर। बट और इन तीनों में से 2 तो प्रूवन है इन प्रीमियर लीग, दोनों ने आराम से लास्ट सीजन आग लगा दी थी प्रीमियर लीग में, एंड देयर वर मेनी टीम्स जो कि इन दोनों प्लेयर के पीछे थे। बट ये दोनों प्लेयर अपनी किस्मत को आजमाने, अपने भगवान के ऊपर ज़्यादा विश्वास बढ़ाने के लिए, चर्च में बंदे ज़्यादा जाए इसके लिए मैनचेस्टर यूनाइटेड आते हैं। दे वांट मैनचेस्टर यूनाइटेड, मैनचेस्टर यूनाइटेड आते हैं ये लोग। अब बात सुनना, क्यों मैनचेस्टर यूनाइटेड आते हैं वो लोग? क्योंकि उनको भगवान के ऊपर विश्वास ज़्यादा बढ़ाना है। वो जितने ज़्यादा हारेंगे उतना ज़्यादा वो चर्च में जाएंगे, या एंड दे विल गो टू सेंट मैरी और उनसे प्रार्थना करेंगे जीसस क्राइस्ट के पास कि भगवान क्या, नो नो नो, दिस इज नॉट अ जोक, दिस इज सीरियस। और तीसरा प्लेयर बेंजामिन सेस्को, वन ऑफ द ह्यूज पोटेंशियल स्ट्राइकर्स इन बुंडेसलीगा जर्मनी में, आरबी लाइप्जिग के लिए बंदा इतना अच्छा तगड़ा स्ट्राइकर है। न्यूकासल यूनाइटेड को रिजेक्ट किया, चैंपियंस लीग फुटबॉल को रिजेक्ट किया, 3 मैच हो गई यूनाइटेड में, स्टार्ट नहीं किया बंदे ने। वहाँ पे युगो एकिटिके ने 3 मैचेस में 3 स्टार्ट, 2 गोल 1 असिस्ट, ऐसी कुछ कहानियाँ लिख रहा है वो। दे आर डूइंग देयर ओन स्टोरीज। उसकी ऑटोबायोग्राफी का 2 पेज लिख भी गए हैं कोई, आई डोंट नो वाई। बट हाँ, आई डोंट वांट टू सी द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लास्ट 2 मंथ्स, आई वांट टू सी द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लास्ट मैच, कल के मैच। 4th टियर इंग्लिश लीग की टीम प्रीमियर लीग जायंट मैनचेस्टर यूनाइटेड को हरा रही है। रूबन अमोरिम अपने मैग्नेट हिला रहा था 70th मिनट के बाद, जब अपनी टीम 2-0 से डाउन थी। मैग्नेट यहाँ से, अगर मैं होता तो ये मैं यहाँ होता, मैं होता नहीं, मैं यहाँ होता। मैं कितनी बार कह चुका हूँ और आज भी बोलूँगा फिर से, ये जो सिचुएशन मैनचेस्टर यूनाइटेड की है, ये जो सिचुएशन में मैनचेस्टर यूनाइटेड है, इसका श्रेय आई एम नॉट गोइंग टू गिव टू रूबन अमोरिम। रूबन अमोरिम की वजह से वो नहीं है वहाँ पे। रूबन अमोरिम तो बेचारा बचाने आया था टीम को, और उसने अपनी टेक्टिकल अप्रोच के लिए, अपनी टीम की प्ले स्टाइल के लिए, अपनी खुद की प्ले स्टाइल को टीम में बिठाने के लिए अपनी रिजिड स्टाइल को यूज़ किया था। उसने बैक 3 को बार बार लगातार यूज़ किया था लास्ट सीजन, एंड ही यूज्ड इट एंड यूज्ड इट एंड यूज्ड इट। और उसने कहा था कि मैं अपने प्ले स्टाइल को नहीं चेंज करूँगा, उसने बहुत सारे इंटरव्यूज में कहा था। एंड इट इज़ अ गुड साइन फ्रॉम द कोच टू द प्लेयर्स। क्यों? क्योंकि कोच को ये यकीन दिलाना पड़ेगा अपने प्लेयर्स को, कोच को अपने प्लेयर्स को ये यकीन दिलाना पड़ेगा, दे हैव टू ट्रस्ट द प्ले स्टाइल, दे हैव टू ट्रस्ट द वे द कोच वांट्स देम टू प्ले। और अगर प्लेयर्स ही अपने कोच के ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे तो फैंस तो करने वाले, यानी बेमिसाल फैंस है उनके, वो तो कभी कदे इतना सा भी ट्रस्ट नहीं करेंगे।
नॉट अ सिंगल पेनी ट्रस्ट। क्यों? क्योंकि प्लेयर्स ही ट्रस्ट नहीं कर रहे, प्लेयर्स उस तरह खेल ही नहीं रहे। उसका बेस्ट एग्जांपल अभी के हाल की रियल मैड्रिड ले लो। आई एम नॉट टेलिंग कि दे आर नॉट ट्रस्टिंग Xabi Alonso, दे आर ट्रस्टिंग एंड फॉलोइंग Xabi Alonso, बट खेल रहे कार्लो एंचेलोटी बोलता था। क्यों? क्योंकि उन्होंने लास्ट 4-5 साल में उसी तरह खेला है एंड दे आर फ्रीली हैप्पी टू प्ले दैट फुटबॉल। लास्ट सीजन थोड़ा कुछ खराब हो गया था, बट दे आर हैप्पी टू प्ले फुटबॉल दैट। क्यों? क्योंकि प्लेयर्स को फ्रीडम मिलती है उस टाइम में। Xabi Alonso बॉल्स में विनीसियस जूनियर को फ्रीडम नहीं मिलेगी, नहीं थोड़ी किलियन एम्बापे को भी थोड़ी फ्रीडम नहीं मिलेगी, क्योंकि उसको प्रेस करना पड़ेगा, उसको ट्रैक बैक करना पड़ेगा। बट मैनचेस्टर यूनाइटेड की तो कहानी ही अलग है। कहानी सर एलेक्स फर्ग्यूसन 2013 में प्रीमियर लीग जीता कर जाते हैं। सभी लोग ये सोच रहे थे, सभी लोग इंक्लूडिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस, इंक्लूडिंग प्रीमियर लीग फैंस, इंक्लूडिंग आउटसाइडर फैंस जो कि FC बार्सिलोना, रियल मैड्रिड, AC मिलान, इन सभी टीम्स को फॉलो करते हैं, वो भी प्रीमियर लीग देखते हैं और वो भी ये सोच रहे थे कि भाई अब क्या होगा। सेम कॉन्टेक्स्ट आ गया था पेप ग्वार्डियोला के बाद कि बार्सिलोना का अब क्या होगा, व्हाट विल हैपन टू FC बार्सिलोना आफ्टर पेप ग्वार्डियोला। वही सेम कॉन्टेक्स्ट आ गया था और उससे बड़ा कॉन्टेक्स्ट था, क्योंकि पेप ग्वार्डियोला तो 4-5 साल रुका था वहां पर। सर एलेक्स फर्गूसन की तो जन्मों जन्मों की कहानी थी मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ सर एलेक्स फर्गूसन की जन्मों जन्मों की कहानी थी। पहली बात तो ये। अब मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ उसकी जन्मों जन्मों की कहानी थी, अब वो चला गया, ही इज गॉन नाउ। अब क्या? यूनाइटेड ने बहुत ट्राई की, यूनाइटेड वेंट हियर वेंट देयर, फड़फड़ाती रही, गुमराहती रही। जोसे मोरिन्यो, एरिक टेन हग, ऐसे ऐसे वर्ल्ड क्लास लेवल के मैनेजर्स लाती रही, कुछ घंटा भी नहीं हुआ। ओले, राल्फ रागनिक, कोई भी आए कोई भी जाए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब आता है ये बच्चा रूबन अमोरिम, जिसकी काली काली दाढ़ी है, काले काले बाल है, यंग मैनेजर है, छोटा बच्चा है, बट उसकी भी सेम कहानी हो रही है। पैसे की दिक्कत ही नहीं है। एरिक टेन हग के टेन्योर में 300 मिलियन यूरोस, उसके पहले ओले के टेन्योर में 250-300 मिलियन यूरोस, जोसे मोरिन्यो के टेन्योर में भी अच्छे खासे पैसे फेंके गए थे टेबल के ऊपर, अच्छे खासे फेंके गए थे। और रूबन अमोरिम को भी 200 मिलियन यूरोस प्लस इस ट्रांसफर विंडो में मिले हैं टू स्पेंड एंड ही स्पेंडिंग इट वेरी वेल। बट क्या होगा अगर इस सीजन फिर से रूबन अमोरिम की टीम फेल कर जाती है? तो व्हाट विल बी द रिजल्ट, व्हाट विल द फाइनल रिजल्ट? अगर मेरे हिसाब से अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड के बोर्ड में थोड़ी सी भी अकल बुद्धि थोड़ी सी भी है, तो वो रूबन अमोरिम को इस सीजन पूरा का पूरा कंप्लीट करने का मौका देगी, पूरा सीजन कंप्लीट। और भले ही आप हारते रहो तो भी, क्योंकि आपने उसके पहले एरिक टेन हग को भी ऐसे सेक किया था, उसके पहले सभी मैनेजर्स को लाइन बाय लाइन में बोलूंगा नहीं, ऐसे ही सेक किया था, हाँ कि नहीं? उसके बाद रिजल्ट क्या मिला? फिर से आप पैसे खर्च रहे हो, फिर से नया मैनेजर आ रहा है, फिर से नई होप्स आ रही है, फिर से फैंस खुश हो रहे हैं, ट्रिप मार रहे हैं कि भाई मैं समर वेकेशन में मैं मार लेता क्योंकि पूरा सीजन मुझे मौका नहीं मिलेगा ये दुख की नदियाँ देखने के लिए। आई थिंक अगर यूनाइटेड के फैंस भी थोड़ा सोचेंगे तो दे डोंट हैव टू पुश द प्लेयर्स टू द अनदर लिमिट। उनके ऊपर चढ़ नहीं जाना है हमको। कैन यू अंडरस्टैंड इट? और फैंस को रूबन अमोरिम के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए, क्योंकि बंदा इज वन ऑफ द वर्ल्ड क्लास मैनेजर्स इन द वर्ल्ड फुटबॉल। ही इज वन ऑफ द वर्ल्ड क्लास मैनेजर इन द वर्ल्ड फुटबॉल। ही इज। वो 2 साल पहले FC बार्सिलोना के साथ लिंक था, जब 2023-24 वाला सीजन था, तब सावी को थोड़ा बाहर निकलने की थोड़ी इच्छा थी, तो बार्सिलोना ने रूबन अमोरिम के साथ लिंक किया था। इतना, और बड़े बड़े क्लब्स उसके साथ लिंक इसलिए करते क्योंकि उसकी टैक्टिक्स अच्छी है। अब प्रीमियर लीग में वो एडोप्ट नहीं कर पा रहा है, ऐसी चीज़ नहीं है, बट उनके प्लेयर्स को उनके ऊपर विश्वास नहीं है, प्लेयर्स ही दौड़ नहीं रहे हैं, प्लेयर्स ही ट्राई नहीं कर रहे हैं टू विन। तो व्हाट कैन रूबन अमोरिम क्या करेगा? वो जर्सी पहन के थोड़ा खेलने चले जाएगा? वो ऐसा नहीं करेगा। तो हाँ, आई एम इन शॉक, आई एम इन ह्यूज अमाउंट ऑफ डिस्टर्बेंस राइट नाउ, बट हाँ, सहन करना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।